Hello, dear students. Assalamu alaikum. Hope you people are enjoying and welcome you back again on this beautiful platform of online education. And it is me, Jiamir, your guide, your friend. And today we are going to discuss the theme 3 or unit 3 of your history class 12. तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका खैर मकदम है इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे, इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्टडी हाइव। तो मैं आपका दोस्त जी अमीर फिर से आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ चैप्टर नंबर 3 और थीम 3 हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री क्लास 12 की। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम महाभारत को डिस्कस करेंगे। महाभारत के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, मगर किस चीज के अंडर, किस हेडिंग के अंडर? तो हेडिंग होगा किंग्स, कास्ट एंड क्लास। बादशाह और बेटा फिर ये कास्ट सिस्टम क्या है और फिर क्लास। क्लास मीन्स क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास सिस्टम क्या है, ओके, कैसे क्लास बने, कैसे ये स्कूल वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है, ये सोशल क्लास होगी। कैसे कास्ट वजूद में आई, कास्ट की क्या कोई एविडेंसेस है, ठीक है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और किंग्स की क्या हैयत थी, व्हाट वाज द रोल ऑफ किंग्स, वो सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, पहले सबसे पहले टाइमलाइन को चेक करते हैं। इस चैप्टर की जब हम टाइमलाइन देखेंगे तो बेटा फिर से एक बार ये हमें एंशिएंट हिस्ट्री के अंडर ही आएगा। तो बेटा जो एंशिएंट हिस्ट्री में 600 से 600 BCE से 600 CE के बीच में दिया गया है, वही सारा कुछ होगा। और क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, और बेटा एक ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ हमने यहाँ पर दिखाया है कैसे ये सारा कुछ इलॉबरेट किया गया है, ठीक है। और हमें बेसिकली कैसे महाभारत के बारे में जानेंगे, तो हम बेटा इस चैप्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, आप देखिएगा, बाय स्टडीइंग एंशिएंट टेक्स्ट लाइक द महाभारत। महाभारत हमारे पास क्या है? इट इज बेसिकली अ स्टोरी ऑफ वॉर। महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ वॉर बिटवीन टू कजन्स, ठीक है, बेसिकली दो कजन ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, एक वॉर चलेगी। पांडव और कौरवों के बीच की जो लड़ाई है, ठीक है, वही से जन्म लेगी महाभारत। एक बहुत बड़ी लड़ाई, ठीक है, एक एपिक होगी बेटा, ठीक। और फिर धर्मसूत्रास, और बेटा धर्मसूत्र मीन्स जो रिलीजियस टेक्स्ट होगा, जो रिलीजियस लॉज होंगे, और बुद्धिस्ट राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हमें बुद्धिस्ट राइटिंग भी आगे पता चलेगी। हिस्टोरियन अंडरस्टैंड हाउ फैमिली टाइज, हिस्ट्री बेटा हिस्टोरियन बेसिकली कोशिश करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि फैमिली टाइज कैसे बनती थी, रिश्ते कैसे थे, किनशिप और किनशिप पर बात होगी, रिश्तेदारी पे बात होगी इस चैप्टर में, कास्ट पे बात होगी, समाज के ग्रुप्स पे बात होगी, कैसे ग्रुपिज्म सामने आया, कैसे सोशल क्लास सामने आया, और फिर उनका व्यवहार कैसे था। हाँ, कैसे फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जो इन पर इन्फ्लुएंस करेंगे, इंटरेक्शन बेसिकली देखेंगे, और पावर, वेल्थ, मैरिज, ये सारी चीजें यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत पे सबसे पहले बात होगी। तो देखिए बेटा, हाँ, महाभारत कंपोजिशन, महाभारत क्या है? एक मेजर एंशिएंट टेक्स्ट है जो ऑलमोस्ट बेटा 1000 साल पहले लिखना स्टार्ट। देखिए बेटा क्या लिखा है, हाँ, महाभारत अ मेजर एंशिएंट टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया वाज रिटन ओवर अबाउट 1000 years starting around 500 BC, 500 BC, हजार, और यानी वैदिक काल में स्पेशली जब हम चेक करेंगे बेटा, तो वैदिक काल में यानी वैदिक एज में महाभारत की राइटिंग, महाभारत की कंपोजिशन जमा करना स्टार्ट हुआ। कब? महाभारत वैदिक एज में जब पीक एज थी, तो उस समय पर ब्राह्मणों ने ये लिखना शुरू किया। और आगे हम देखेंगे इसे फिर आसान पहले संस्कृत में लिखी जाएगी, आगे जाकर बेटा ये संस्कृत से फिर छोटे फिर रीजनल लैंग्वेज में भी जाएगी, पाली, प्राकृत, ठीक है, इसमें भी हमें देखने को मिलेगी। अब जरा देखिएगा बेटा क्या है, बेसिकली ये स्टोरी है दो राइवल कजन्स के बीच में, हाँ, कजन्स के बीच में कौरव और पांडव, जो ऑलरेडी हमने कहा। हाँ, यहाँ पर मसला होगा रूल का, लड़ाई रूल पे है, ठीक है। अब जरा देखिएगा बेटा, और हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप शुड बिहेव, और बेसिकली ये हमें सोशल ग्रुप्स के बिहेवियर को भी डिस्कस करना होगा। द टेक्स्ट शो हाउ अर्ली एंड लेटर सोसाइटीज वर शेप्ड थ्रू कंजर्वेशन बिटवीन मेजर ट्रेडिशंस एंड लोकल बिलीफ्स। ये टेक्स्ट हमें बहुत सारी चीजें बताता है। महाभारत अपने आप में एक सामाजिक कथा है, एक सामाजिक हिस्ट्री है, न कि सामाजिक हिस्ट्री। और यही महाभारत से जन्म लेंगे बेटा हमारे रिलीजियस टेक्स्ट, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट यही से जन्म लेंगे। महाभारत अपने आप में कहानी नहीं है, यह अपने आप में एक जंगी कहानी
कहानी नहीं है, ठीक है? ये अपने आप में कुछ और भी है, ये अपने आप में समाज की जो पूरी हालत है उसको बयान करेगी। ये उसमें एक अच्छाई और बुराई की वो जो कहानी है वो हमें बताती है। अच्छाई और बुराई के ज़रिए आप सबसे पहले देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बड़े-बड़े ऋषियों ने कोशिश की लोगों को गलत और सही के बीच में फ़र्क करने की। वही बात यहाँ पर बेसिकली दिखाई गई, कैसे लोग उन रीति पुरानी मतलब एक एक रिवायती गलत का गलत और सही का सही कैसे लोग समझेंगे। इसीलिए लोगों को महाभारत सुनाई गई और इतनी आगे ये चली, लोगों तक पहुँचाई गई, मज़हबी तौर पर पहुँचाई गई ताकि लोग राइट, रॉन्ग, मॉरल सब एक चीज़ को समझ सकें। ओके? ओरिजिनली जब हम देखेंगे बेटा, originally white warriors who traveled with kshatriya fighters created the story singing about their victories. अब ज़रा देखिएगा बेटा, उस ज़माने में क्या होता था, ये दोनों ये जो कज़न्स थे कौरव और पांडव, ये क्षत्रिय क्लान से थे। जैसा कि हमें पता है ब्राह्मणिज़्म में, हिंदुइज़्म में 4 मेन क्लासेस हैं, 4 मेन ग्रुप्स हैं, 4 मेन कास्ट्स हैं जिसे हम वर्ण कहते हैं। कितने वर्ण हैं मेरे बच्चे? तो 4 वर्ण का कॉन्सेप्ट है, 4 वर्णास है यहाँ पर, ठीक है? ये 4 वर्णास कौन है? तो पहला ब्राह्मण होगा, सबसे ऊपर वाला ब्राह्मण होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय होंगे, ठीक है? और क्षत्रियास वॉरियर क्लास होंगे, यानी किंग्स वगैरह इसी से बनेंगे। याद रखिएगा बेटा, तीसरे नंबर पर कौन होंगे? वैश्यास आएंगे, ठीक है? वैश्यास के बाद सबसे आगे कौन आएगा? दैट इज हु? शहबाज जरा मुझे बताओ, वैश्यास के बाद बेटा कौन आएगा? जरा बता सकता है कोई? तो दलित आएगा, जिसे शूद्र भी कहा जाएगा, दलित या शूद्र। अब जरा बताइए, ये जो ग्रुप था ये क्षत्रियाओं से था, और क्षत्रिय हमेशा अपने साथ कुछ पॉइंट्स को कैरी करते थे, ठीक है? पॉइंट वॉरियर्स भी होते थे जिन्होंने आगे जाकर ओरल लिटरेचर के जरिए ऑरली ये कहानी आगे सुनाई, और सुनते सुनते सीना बसीना हम आम लोगों तक ये पहुंची, ठीक है? वही बात यहाँ पर लिखी गई है। उस जमाने में जो अगर हम देखेंगे ना, एंशिएंट से लेकर अर्ली मेडिवल तक हमें ज्यादातर क्या मिलेगा? लोग जुबानी तवारीख को पहुंचाएंगे, लोग जुबानी और शायरी की सूरत में, श्लोक की सूरत में पहुंचाएंगे, ठीक है? कहीं पर हमें अगर हम राज तरंगनी भी देखेंगे ना, 1115 में राज तरंगनी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक मिलेगी हमें, राज तरंगनी कलहन पंडित की लिखी हुई। राज तरंगनी किसकी? कलहन पंडित की लिखी हुई एक बुक है, या नीलमत पुराण। स्पेशली हम कलहन की बात करेंगे, एक कश्मीरी पंडित है जिसने 1150 एडी में कंप्लीट की राज तरंगनी। और जब हम राज तरंगनी में देखेंगे ना, एक खूबसूरत चीज क्या है, वो भी श्लोक्स में लिखी गई है, हाँ, यानी नज़मी तौर पर लिखी जाती थी, पोएटिक तौर पर, क्योंकि इसे याद करना आसान था, याद करने के साथ साथ लोगों तक पहुंचाना आसान था, सिंगिंग के जरिए पहुंचाते थे, ठीक है? तो एक लॉन्ग, एक बड़ी स्टोरी, ठीक है? ये जीत की स्टोरी है, ये हार की, जीत की स्टोरी है, ये हार की स्टोरी है। इसमें समाज के बारे में है, इसमें सही और गलत है, इसमें गाइडेंस है, इसमें वो सारे वैल्यूज है। मैं बताऊंगा, द स्टोरी इज फुल ऑफ द वर्थ, फुल ऑफ द वैल्यू। इवन फ्रॉम द ऑल सेक्ट्स एंड ऑल रिलीजन्स पीपल शुड रीड दिस स्टोरी, ओके? क्योंकि हमें ये नहीं देखना चाहिए कौन आगे बता रहा है, हमें ये देखना चाहिए क्या बता रहा है, ठीक है? Singing about the victories। और जब ये होगा फ्रॉम अराउंड द 5th सेंचुरी बीसी, ब्राह्मणास 5th सेंचुरी बीसी, यानी कहां से? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का समय। जब मैंने कहा वैदिक एज से क्या हुआ, ब्राह्मणों ने लिखना स्टार्ट किया, यानी उन्होंने लोगों के ये जो जुबानी चल रहा था, इस जबानी ये जो ऑरल कल्चर चल रहा था, ऑरल कल्चर को रिटन कल्चर में, या हम कहेंगे रिकॉर्डेड कल्चर में अब लाना शुरू किया। अब देखिए, ऑरल कल्चर में एक बड़ी प्रॉब्लम है, डायलेक्ट डिफरेंट है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, याद रहना मसला है, फिर इसको जमा किया और कितनी मेहनत लगी होगी, ठीक है? वो भी हम देखेंगे। और क्या लिखा है? रिफ्लेक्टिंग द शिफ्ट फ्रॉम ट्राइबल chiefdoms टू द ऑर्गेनाइज्ड किंगडम। और इवन यहां तक हम देखेंगे, ये दिखाएगा हमें कैसे ट्राइबल से लेकर एक ऑर्गेनाइज्ड किंगडम तक की कहानी सारी हमें समझ आएगी इसके जरिए, ठीक है? चलिए, अब जब हम मेन बात करेंगे, तो मेन बात है क्रिटिकल एडिशन प्रोजेक्ट की, यानी जो ये इस पे काम हुआ। अब जाके जब टाइम गुजरा, बहुत टाइम हुआ, तो महाभारत के बहुत सारे हमारे पास, प्रिंट कल्चर के बाद हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स अलग अलग, हर जगह, कश्मीर में भी महाभारत पढ़ी जाती थी, कन्याकुमारी में भी महाभारत पढ़ी जाती थी, गुजरात में भी पढ़ी जाती थी, आसाम में भी पढ़ी जाती थी, मध्य प्रदेश, हर जगह पढ़ी जाती थी। अब महाभारत जहां अलग अलग जगहों पर, अलग अलग डायलेक्ट्स में, ठीक है, अलग अलग लोगों के पास संस्कृत में ही लिखी थी, मगर
इसके ऊपर काम शुरू हुआ कि जो सही और सालिम महाभारत है वो कैसे होगी। तो उस पर रिसर्च स्टार्ट हुआ। और रिसर्च कब स्टार्ट हुआ? रिसर्च स्टार्ट हुआ 1919 में। और किसके जरिए बेटा? वीएस सुतांकर के जरिए स्टार्ट हुआ। इस प्रोजेक्ट को इसके अंडर काम में लाया गया और एक डिटेल्ड वर्जन, एक फुल वर्जन, एक नया वर्जन तैयार किया गया महाभारत का, जो कंप्लीट था। और ये बेसिकली टीम ने क्या किया? टीम, ये पूरी एक टीम थी जो किसके अंडर थी? वीएस सुतांकर के अंदर थी। और कहा गया टीम ने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को, हाँ, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जमा किया। मुख्तलिफ स्क्रिप्ट यानी जो राइटिंग फॉर्म थी संस्कृत के, अलग अलग राइटिंग फॉर्म्स को जमा किया। संस्कृत जो अलग अलग तरीकों से लिखी गई थी, ठीक है। कंपेयर, फिर कंपेयर किया गया। जब ये कंपेयर किया गया, डिफरेंसेस तय पाई गई। ओरिजिनल डिफरेंसेस के बाद 47 ईयर्स का ये पूरा प्रोजेक्ट था। 13,000 पेजेस इसमें थे, ठीक है। और क्रिटिकल एडिशन यानी सबसे सही, सबसे सालिम एडिशन तैयार हुआ, ठीक है। 47 साल हुए, 13,000 पेजेस पे एक महाभारत आई। और फिर यहां से एक सबसे कठिन और सबसे सही, हम कहेंगे एक अच्छे महाभारत, एक सही जो एडिशन था महाभारत का, उसकी तरफ कदम बढ़ रहे थे। और ये हुआ भी कंप्लीट। हाँ, 13,000 पेजेस, जो आप देखोगे 47 साल की मेहनत में 13,000 पेजेस पर महाभारत आई। हाँ, ये जो एडिशन था, ये बेटा, दिस एडिशन शोड बोथ शेयर्ड एलिमेंट्स एंड नोटेबल रीजनल वेरिएशंस। अब इसमें क्या था? ये एडिशन शो कर रहा था एंड नोटेबल रीजनल वेरिएशंस। अब जरा देखिएगा बेटा, रिवीलिंग हाउ द टेक्स्ट इवॉल्वड अक्रॉस इंडिया। अब मैंने अभी कहा जगह जगह हर रीजन में संस्कृत लिखना ही नहीं, संस्कृत बोलने का तरीका अलग अलग है। उर्दू कश्मीर में एक तरीके से बोली जाती है, अब हैदराबाद जाएंगे दूसरे तरीके से, पाकिस्तान जाएंगे तो दूसरे तरीका अलग अलग है। जुबान की बेसिकली हैयत एक ही है, लिखने की हैयत एक ही है। तो यही सारा कुछ असर किस में आ गया था? संस्कृत में आ गया था। और वो महाभारत में वो जो अलग रीजनल टेक्स्ट, वो जो रीजनल लेवल पे जो महाभारत थे, उनमें ये बिल्कुल नुमाया थी। अब उन्हीं में से सबसे अच्छा और सबसे क्वालिटेटिव बाहर निकाला गया। और क्वालिटेटिव जो था वो 13,000 पेजेस पर आया। और वहां से अब आएगा सबसे कंप्लीट एंड सबसे बेस्ट एडिशन। फुट नोट, अपेंडिक्स, हाईलाइट्स एंड हाउ मेजर ट्रेडिशन एंड लोकल कस्टम्स इंटरेक्ट, सारी चीजें वेरिएशन के साथ इन रिसर्चर्स ने अपनी मेहनत के बाद हर एक चीज, जो बारीक से बारीक चीज थी, वो इसमें ऐड की। और एक कंप्लीट वर्जन तैयार हुआ महाभारत का। दैट विल बी नोन एज द क्रिटिकल एडिशन, ठीक है। तो यहां से क्रिटिकल एडिशन महाभारत का तैयार होगा। अब महाभारत से हमारा जो पहला टॉपिक होगा, महाभारत से जो हमें पहली चीज समझनी होगी, वो होगी रिश्तेदारी और शादी। ये सिंपल याद करेंगे बेटा, सिंपल कहेंगे क्या? रिश्तेदारी और शादी के मुतालिक कौन कौन सी चीज बेटा? रिश्तेदारी, हाँ, रिश्तेदारी और शाबाश शादी। रिश्तेदारी और शादी पर बात होगी। रिश्तेदारी और शादी पे बात करेगी तो ये कहेगा मेनी रूल्स एंड वेरिड, कैसे कैसे रूल चेंज हुए, कैसे क्या क्या तरीके थे, ठीक है। यानी आज भी समाज में रिश्तेदारी कैसे उस जमाने में चलती थी, ये हमें एक इनसाइट एंशिएंट इंडिया के बारे में बताएगा। जरा देखिए क्या कहा है। जब हम उस सोसाइटी की बात करेंगे तो फैमिली के मुतालिक क्या रूल्स थे, क्या तरीके थे। किनशिप और फैमिली स्ट्रक्चर वेरिड वाइडली अक्रॉस रीजन एंड ग्रुप शेपिंग सोशल रूल्स एंड डेली लाइफ। अब जरा देखिएगा बेटा, अब जब आप समाज की तरफ देखोगे तो समाज में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फैमिली। तो ये कहेगा रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी कहिए या फैमिली कहिए, ठीक है। रिश्तेदारी, फैमिली, रिश्तेदारी में हम सबसे अर्ली यूनिट सोसाइटी में मानते हैं फैमिली को, घर को, हाँ, एक घर को। और उसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे ना बेटा, रीजन टू रीजन, ठीक है, शेप लेना उसका तरीका, ठीक है। और उसके अंदर दिन ब दिन बनते हुए समाजी रूल्स, ये एक मेन कंसर्न था पहला। फैमिलीज ऑफन शेयर्ड। अब जरा देखिएगा, फैमिलीज जो सबसे पहला तरीका था, फैमिली क्या करती थी? जो फैमिलीज थी ना, वो रिसोर्सेज शेयर करती थी। जो पहला रूल होगा, जो पहली चीज होगी, सारी फैमिलीज एक साथ रहेगी और वो रिचुअल्स यानी जो रस्मो रिवाज है वो भी प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। अच्छा, रहेंगे एक साथ। अच्छा, रिसोर्सेज शेयर करेंगे। 3 रूल्स हमें यहां से मिलेंगे। नंबर 1, वो रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, यानी उनके गायें एक साथ होंगी, उनकी खेत खलियान एक साथ होंगे, वो एक साथ रहेंगे। यानी जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर यहां से पता चलेगा। क्या पता चलेगा मेरे बच्चे? जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर पता चलेगा, ठीक है। एंड नंबर 2, एक साथ रहेंगे। अच्छा, रिचुअल जो रस्म रिवाज है वो एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, एज अ ग्रुप। बट व्हाट काउंटेड एज अ फैमिली, हाँ,
अब जरा देखिएगा, तो जो ही हम चलेंगे बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसने कहा कम्युनिटी सा कजन्स एज क्लोज रिलेटिव। समाज ने कहा जो सबसे नजदीक रिलेशन होगा वो कजन्स का होगा, कजन्स का, ठीक है, जिन्हें हम कश्मीरी में कहते हैं पितृबारिन, ठीक है। वाइल अदर डिड नॉट, कुछ मानते थे कि कजन सबसे नजदीक रिश्ता है, क्योंकि कजन ज्वाइंट फैमिली में सबसे नजदीक रिश्ता कजन्स का होता है, ठीक है, और सबसे जो मीठा रिश्ता होता है वो कजन्स का होता है। तो हिस्टोरियन स्टडी दीज, अब हिस्टोरियन, अब इसी महाभारत से अब हिस्टोरियन टाइज को स्टडी करना शुरू करेंगे, यानी जो फैमिली टाइज है, जो आपस में रिश्तेदारी के कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल थॉट एंड बिहेव्ड एज दीज आइडियाज लाइकली इन्फ्लुएंस्ड। अब महाभारत से बहुत सारे रिश्तों के ऊपर बहस शुरू होगी। महाभारत हमें बताएगा उस समय का सोशल स्ट्रक्चर और फैमिली स्ट्रक्चर और रिलेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब ये इतना ही नहीं बताएगा, ये बताएगा कि किस किस लेवल का यहां से हमें अंदाजा शुरू होगा, परसेप्शन एक पैदा होगा, ठीक है, और परसेप्शन ही नहीं, ये हमें रूल्स बताएगा। अब ये बताएगा इट इज इजियर टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट एलीट फैमिलीज, अच्छा बड़ी बड़ी फैमिलीज के मुतालिक हमें समझ आएगा। हाँ, फिगरिंग आउट फैमिलीज लिव्स और ऑर्डिनरी पीपल इज मच हार्डर। उसके बगैर हमें क्या पता चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता चलेगा कि हम एक ऑर्डिनरी आम इंसान के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे, उस जमाने के रिश्तों के बारे में, क्योंकि अक्सर हमारे जहन में आता है कि 10-100 साल पहले ऐसा हुआ होगा, 200 साल पहले ऐसे, जब हम हिस्ट्री खोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी की तरफ जाते हैं, अच्छा तो 5000 साल पहले रिश्तों की क्या, वही हक्का बक्का बू बू होगा, यानी सर पे बाल वगैरह, ठीक है, सॉरी सर पे बाल नहीं, यानी जिस्म पे बाल होंगे, नंगे पुंगे होंगे, ठीक है। बट महाभारत इस चीज को टोटली क्या करती है, अंडू करती है, और महाभारत जो बता रही है पूरा एक राजतंत्र दिखा रही है, फिर रिश्तों का एक सही मैकेनिज्म दिखा रही है, फिर रिश्तों के बाद शादी वगैरह का एक सही मैकेनिज्म दिखा रही है। यहाँ से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन महाभारत से स्टार्ट, महाभारत से पहले भी इतनी मॉडर्न थी, महाभारत इतना मॉडर्न वॉर चल रहा है, मॉडर्न वहां पे रूल्स चल रहे हैं, रेगुलेशन चल रहे हैं, जिंदगी जीने का तरीका चल रहा है। तो इससे पहले क्या था या इसके बाद इंडिया कहाँ है, ठीक है, यानी इनके वैल्यूज कितने डीप रूटेड है, समझिएगा। either it is a mythology, either it is the reality, whatsoever it is, we never going to commit it, but we people have tried to understand that how basically it influences the social order, that very concept जो उस समय पे बताया गया वो आज की जिंदगी में हम पर कितना असर करता है, रिश्तेदारी क्या होती है, कैसे रिश्तेदारी निभाई जाती है, किस तरीके की रिश्तेदारी थी, हाँ वो सारी चीजें हमें बताएगी। क्योंकि समाज एक, जिसे कहते हैं ना बेटा, अगर हम कहेंगे अगस्त को बकोले अगस्त को मत, समाज एक, अगर हम देखेंगे प्योर साइंस, सोशियोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो सोशियोलॉजी, सोसाइटी में सोशियोलॉजी को पढ़ना एक प्योर साइंस है, और महाभारत हमें सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। महाभारत हमें इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएगा। उसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूशन फैमिली, और फैमिली में टाइज कैसे थे, रिश्ते कैसे थे, इसको डिटेल डिस्कस किया गया महाभारत में। खाली यहां पर ही नहीं, आप खुद देखिएगा कि बड़े घरों की फैमिलीज में कैसे रिश्तेदारी निभाई जाती थी। अच्छा, रिश्तों का कॉन्सेप्ट क्या था, फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या था, कौन क्या था। अच्छा, यहां पर आप देखिएगा बात क्लोज कजन्स की गई है, ठीक है। अच्छा, यहां पर रिसोर्सेज को कॉमन, जहां पर 3 चीजें जो आपको जाननी है, नंबर 1 ये रिसोर्सेज शेयर होते थे, एक साथ रहते थे, और बेटा रिचुअल्स भी एक साथ मतलब निभाते थे, रस्म रिवाज भी एक साथ थे, ठीक है। और नीचे लिखा भी गया है कि ये आइडियाज हमको इन्फ्लुएंस करते हैं कि देयर शुड बी जॉइंट फैमिली सिस्टम, इट इज गुड टू लिव इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम, इट इज नॉट ओनली गुड बट इट इज ऑल्सो अवर इन अवर सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ से खुल के सामने आ रही है। अब दूसरी बात होगी, शाबाश, अब जरा देखिएगा बेटा, जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर समझना होगा पैट्रियार्की को, ठीक है। क्या समझना होगा बेटा, शाबाश, पैट्रियार्की को, ठीक है। पैट्रियार्की यानी जहां पर मेल डोमिनेशन होगा, क्या होगा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होगी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को बेटा हम पैट्रियार्की कहेंगे। अच्छा, पैट्रिलिनियल हम किसको कहेंगे, पैट्रिलिनियल हमारे पास एक वर्ड आएगा मेरा जिगर, पैट्रिलिनियल का मतलब होगा जहां पर हम जात किसकी लेंगे, जहां पर कास्ट या वर्ण किसका होगा, शाबाश, जहां पर कास्ट या वर्ण किसका होगा मेरे बच्चे, वर्ण होगा किसका, फादर का। जहां पर बाप की कास्ट ली जाएगी तो पैट्रिलिनियल, अगर माँ की ली गई, शाबाश, तो मैट्रिलिनियल। याद रखिएगा क्या कहलाएगा, मैट्रिलिनियल किसको कहते हैं, जब माँ की जात, शाबाश, इख्तियार हो,
याद रखना। हाँ, जहां पर मदर्स कास्ट यानी जो माँ की कास्ट होगी मदर की कास्ट होगी। ओके, ये ऐसा होगा, आगे हम देखेंगे। अच्छा, मैट्रियार्की क्या होगा? शाबाश। मैट्रियार्की का मतलब होगा फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। क्या होगी? शाबाश, फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। डोमिनेटेड सोसाइटी या ऐसी सोसाइटी जहां पर औरतें फैसला लेंगी, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। ठीक है। अच्छा, इसके बगैर मैट्री लोकल आपको मिलेगा मेरा जिगर। क्या होगा? मैट्री लोकल। अगर हमने माँ के मकान में रह रहे हैं, माँ के बने हुए मकान में रह रहे हैं, तो मैट्री लोकल। अच्छा, अगर होगा पैट्री लोकल, तो पैट्री लोकल का मतलब क्या होगा? हम बाप के मकान में रह रहे हैं तो पैट्री लोकल। हम बाप की, फॉर एग्जाम्पल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बाप हेड ऑफ द फैमिली है। क्या होगा? हेड ऑफ द फैमिली। अगर फादर है तो पैट्रियार्की या पैट्रियार्चल। ओके, अगर जैसे मेल डोमिनेटेड, अगर पैट्रिलिनियल होगा तो शाबाश कास्ट या जो जात होगी वो बाप की होगी। अगर पैट्री लोकल होगा तो शाबाश क्या कहलाएगा? पैट्री लोकल, हम बाप के मकान में रह रहे हैं। अगर मैट्री लोकल तो माँ के मकान में रह रहे हैं, माँ की रेजिडेंस हमने इख्तियार की है। दीज थिंग्स विल बी फाउंड इन द महाभारत। ये महाभारत में भी हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी? जरा चलो मेरा जिगर, अभी एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, पैट्रिलिनी सिस्टम था। कहाँ पे? फैमिली में पैट्रिलिनी सिस्टम था और बाप की जात इख्तियार होती थी, इनहेरिटेंस होता था, यानी वरासत भी होती थी, हमें देखने को मिला है। अच्छा, मेल लाइन से ज्यादातर जातें मिली है, ये भी हमें देखने को मिला। जो अभी इंडिया में चल रहा है, जो हम लोग इख्तियार कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पहले से इंडिया में चल रहा है और हमने उसी चीज को फॉलो किया है। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम फादर टू ग्रैंडसन एंड बियॉन्ड, उससे उसके बाद भी विरासत चलती थी। विरासत के बाद जो बाप की जात, जो दादा की जात थी, वही जात इसके पोते की भी होगी। एंड इट एम्फसाइज द रोल ऑफ मेन इज पासिंग डाउन फैमिली नेम्स। और जो फैमिलीज का नाम होगा, यानी जो गोत्र होगा, रिमेंबर, जो गोत्र होगा, फैमिली का नाम जिसे हम गोत्र कहेंगे। फैमिली, याद रखिएगा, गोत्र, गोत्र एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, जिसे कौशल भी कहा जाएगा। जहां पर उस जमाने में लोग रिसोर्स शेयर करते थे और मेन रिसोर्स गाय थी, तो गाय एक साथ पाली जाती थी। ठीक है, उसे नाम दिया जाता था गोत्र। ठीक है, तो गोत्र सिस्टम उसको कहा कहा कहेंगे हम आगे। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? उसमें हमें स्पेशली चाहे प्रॉपर्टी हो, स्टेटस हो, ये सारा मेल से चलेगा और हेड ऑफ द फैमिली ये सारा कंट्रोल करेगा। मैट्रिलिनी यानी मैंने अभी कहा यूज्ड टू डिसीडेंट इज ट्रेस्ड थ्रू, अगर माँ के नाम से पहचाना जाएगा। ठीक है, अगर माँ के नाम से पहचाना जाएगा तो फिर मैट्रिलिनियल कहलाएगा। हाँ, द कंसर्न विद पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। अच्छा, द कंसर्न विद पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक। हम बड़े बड़े घरों में हमें पता चलता है कि वहां पर बादशाहों ने अपनी माओ को इज्जत देने के लिए अपनी माओ का नाम इख्तियार किया या माँ की लीनेज को इख्तियार किया, यानी बड़े बड़े घरों में। ठीक है। अच्छा, इट इज एविडेंट मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में हमें ऐसे मंत्र भी दिखते हैं। इट इज एविडेंट मतलब हमें गवाही मिलती है। ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्थी मेन, और बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने ऐसा किया। ठीक है, मैट्रिलिनियल का कॉन्सेप्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, चाहे अपनी माओ को इज्जत देने के लिए, चाहे अपने बाप को टक्कर देने के लिए, या कोई और चीज रीजन बन रही थी। हाँ, इट इज पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्थी मेन एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। अच्छा, इसमें जरा बेटा देखिए क्या लिखा है। It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, including, यानी इसमें हमें ब्राह्मण भी मिलेंगे। ब्राह्मण जो सबसे हाई स्टेटस पे था, ब्राह्मण जो खाली टीचर और प्रीचर बनेगा, ब्राह्मण जिसके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा, ब्राह्मण जिसे सबको झुकना है उसके सामने। ठीक है, उनके यहाँ पर भी हमें ऐसा कुछ मिलेगा। क्या? द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, यानी वहां पर हमें मेल डोमिनेशन नहीं मिलेगा, वहां पर हमें ऐसा भी मिलेगा कि वहां पे माँ भी एज अ डोमिनेट करेगी, वहां पे औरत भी डोमिनेट करेगी। यानी जो आजकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फीमेल के साथ, ये एंशिएंट इंडिया में नहीं था। रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, यानी वहां पर प्रॉपर्टी भी शेयर होगी। आप अपनी बुक को खोलो और देखो, प्रॉपर्टी भी, बेटी को हिस्सा भी दिया जाएगा। इवन कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होगा जब आप आगे चलोगे। देखिए क्या कहा, महाभारत डिस्क्राइब्स फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स। ठीक है, आप देखिएगा बेटा, जमीन का तनाजा भी होगा। ठीक है, फ्यूड
फ्यूड मीन्स लैंड, फ्यूडलिज्म, ठीक है, फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स। द कौरव एंड पांडव के बीच में जमीन के मसले पर, जमीन ही नहीं हम कहेंगे बेटा राजतंत्र पर, राजतंत्र पर, रेवेन्यू पर क्या हुआ, मसला हुआ, ठीक। अच्छा फिर द कौरव एंड पांडव हु बिलोंग टू सिंगल, एक ही रूलिंग फैमिली थी, ठीक है। हस्तिनापुर में आप जब चलोगे तो बेटा एक ही किस्सा मिलेगा, दैट ऑफ कौरव्स अ lineage dominating one of the जनपदा, एक lineage क्या थी, इनमें से एक ग्रुप क्या था, शाबाश, हमने जनपदा पढ़ा, तो बेटा उनमें से एक ग्रुप जो होगा जनपदा उस पे क्या होगा, डोमिनेट करेगी। एट द एंड पांडवा इमर्ज्ड, और आगे जाकर कौरव हारेंगे और पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे और पांडव जीतेंगे, पांडव बेटा जब जीतेंगे ना वो कामयाब हो गए। हाँ, आफ्टर दैट पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड, आप देखिएगा बेटा पैट्रिलिनियल सक्सेशन यानी यहां पर फिर से ये बाप की जात को आगे रखकर आगे चलेंगे, ठीक है, ये बाप की जात को लेकर आगे चलेंगे, रिमेंबर बाप की जात को लेकर आगे चलेंगे। पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड व्हाइल पैट्रिलिनी हैड एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन ऑफ एपिक। हाँ, जब आप देखोगे व्हाइल पैट्रिलिनी, फिर से एक बार, हैड एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन ऑफ एपिक, द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत reinforced the idea that it was valuable under Patrilini son could claim the resources। अब जरा देखिएगा बेटा, जब बाप का नाम लिया जा रहा है, बाप की जात ली जा रही है, तो बाप की प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी, बेटे को, बाप का राजपाट किसको ट्रांसफर होगा, बेटों को, ठीक है। तो इसीलिए बाप को आगे रखा जाएगा, रिमेंबर, याद रखिएगा बेटा, कुछ यहाँ पर कुछ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली दिखेगी, क्या, इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ किंग्स of their fathers when they later died। अब जरा देखिएगा बेटा आगे जाकर कौन, यही बेटे क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज 6th century BC onwards claimed to follow this system with variation in case of no son। अब जरा देखिएगा बेटा क्या हुआ, मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज claim to follow this system with variation in the case of no son। अब मुझे बताइए बेटा, देखो क्या हुआ, पैट्रिलिनी में एक मसला भी है कि अगर बेटा नहीं है, ठीक है, अगर किसी का अपना बेटा नहीं है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है, किसी के पास बेटा नहीं है, समझिएगा, किसी का अपना बेटा नहीं है तो क्या होगा, व्हाट विल, तो उसे अडॉप्ट करना होगा, ठीक है, अडॉप्ट करना होगा। अडॉप्ट नहीं कर पाया तो सीधी सीधी बात है कि फिर चाचा भतीजा कोई और बनेगा, ठीक है, फिर भतीजा बनेगा। तो इस तरीके से भी अक्सर क्या हुआ इस दौरान, तो वुमेन्स को भी मौका मिला, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर हमने क्या देखा कि बहुत सारी जगहों पर फीमेल्स भी क्या बनी, वो भी राजा, वो भी किंग, वो भी मतलब एज अ, तो उन्होंने थ्रोन लिया, उन्होंने राज पार्ट को संभाला, ठीक है। जरा देखिएगा, हाँ, द कंसर्न विद पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज, इट इज एविडेंट इन द मंत्रास, इन द रिचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेद। इट इज पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड wealthy men and those who claimed high status including brahmanas, ठीक है। ये चीज बेटा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और अब जरा मैरिज की बात करते हैं, अभी तक हमने फैमिली की बात की, लेट वी डिस्कस नाउ द मैरिज। मैरिज पर जब हम बात करेंगे तो मैरिज रूल्स हेल्प्ड कीप सोसाइटी। देखिए मैरिज एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, मैरिज ही बेस ऑफ द एवरी सोसाइटी है, मैरिज इज द बेस ऑफ एवरी सोसाइटी एंड मैरिज मीन्स इट इज द टाई बिटवीन द टू पीपल, इट इज अ relationship between two people, it is a contract between the two people to live together, to make we can say living for each, make life for each other, okay। When we people are doing this thing, ओके, व्हेन वी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो बेटा देखिएगा बेसिकली अलायंस है, ये खाली दो लोगों के बीच में अलायंस नहीं बन रहा है, ये दो खानदानों के बीच में अलायंस बन रहा है, ठीक है। द मैरिज इज बेसिकली ब्रिजिंग, मैरिज इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन द टू फैमिलीज, ओके। सो मैरिज रिश्तों को, लोग सोसाइटीज को आपस में नजदीक लाने के लिए, खानदानों को आपस में लाती है, बहुत सारी बेहतरीन चीजें होती है, रिश्ते बनते हैं, कास्ट बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर बट क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रूल होगा, ये बताएगा जब भी एक लड़की की शादी होगी, ठीक है, तो उसकी जो कास्ट है वो चेंज हो जाएगी।
याद रखिएगा। अभी तक बाप अभी तक जब तक शादी होगी तो वो बाप की ज़ात को इख्तियार करेगी, जो ही शादी होगी तो वो हस्बैंड की लिनेज को क्या करेगी? होल्ड करेगी। यानी अभी तक अगर बाप डार था, ठीक है, तो उसका हस्बैंड अगर बट है तो नाउ द गर्ल विल बी शाबाश सब हेडेड बाय द बट। ओके, सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर मिलेगी। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें मिलेगी एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी की टर्म। अब एंडोगैमी क्या होगी? रिमेंबर, एंडोगैमी भी हमें मिलेगी, ठीक है, हमें पॉलीगैमी मिलेगी, हमें एक्सोगैमी मिलेगी, ठीक है, एक्सोगैमी मिलेगी, ठीक है, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एंडोगैमी जब हम देखेंगे बेटा, अलाउड नहीं था, ज्यादातर आप देखोगे मैरिंग आउटसाइड वन इज फैमिली ग्रुप वाज कॉमन। देखिए, अब यानी यहाँ पर क्या था, अपने फैमिली विद इन द फैमिली शादियां नहीं होती थी। देखिए रीजन क्या था, उस जमाने में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ठीक है, क्या था? जॉइंट फैमिली सिस्टम था। एक रीजन ये भी था, बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए इन्होंने एंडोगैमी की, अपने मतलब कुल में शादी नहीं करते थे, अपने गोत्र में शादी नहीं करते थे, ठीक है, अपने कुल में शादी नहीं करते थे। कुल मीन्स फैमिली, क्यों नहीं करते थे? उसके पीछे रीजन थे, क्योंकि कजन्स थे, सबसे क्लोज रिश्ते कजन्स का होता था। यहाँ पर जो चाचा थी एक दूसरे बच्चों को दूध भी पिलाती थी, तो ये रिश्ते में भी आ जाते थे, ठीक है। तो इस लिहाज से ये अपने कुल में शादियां नहीं करवाते थे। तो रीजन यहां से हमें थोड़ा पता चलेगा कि क्या लॉजिक है, ठीक है। बहुत नजदीक रिलेशन बनता था कजन्स का, इसलिए यहां पर एंडोगैमी प्रैक्टिस होती थी, सॉरी एक्सोगैमी प्रैक्टिस होती थी। आप देखिएगा, स्पेशली फॉर हाई स्टेटस, बड़ी बड़ी फैमिलीज में ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। और देखिए क्या हुआ, टू क्रिएट टाइज एंड अवॉइड मैरिंग क्लोज रिलेटिव्स। अच्छा, बहुत नजदीक रिलेशन, मैंने अभी कहा ना, कजन्स वगैरह में, मुसेरी बहनों में, ममेरी बहनों में, इवन की जो जो चचेरी बहनें हैं उनमें शादियां, क्लोज कजन्स में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कजन में शादियां नहीं होती थी। ये पहला ग्रुप, पहला कंसर्न था जो हमें महाभारत से मिला कि हो सके तो जॉइंट फैमिली में इनको अवॉइड करिए, ठीक है, एक्सोगैमी के लिए जाइए, ठीक है। एंडोगैमी मीन्स अपने मतलब ट्राइब में शादियां नहीं कीजिए, इससे बाहर जाइए। रीजन इसके पीछे रीजन है, बट इस्लाम में अलाउड है। इस्लाम में कुछ शर्त शुरूत के साथ जिसे हम कहेंगे ना एंडोगैमी अलाउड, यानी अपने ट्राइब में या हम कहेंगे अपने रिलेशन में, इवन वहां पर प्रेफरेंस है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का जो रिश्ता है वो हजरत अली करमल्लाहु ताला हजरत अली मौलाए कायनात के साथ जोड़ा था। हाँ, तो आप देखिएगा वो सब दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक जोड़ी है, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर वो रिलेशन हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, यंग गर्ल्स फ्रॉम दीज फैमिलीज वर क्लोजली वॉच्ड टू एंश्योर दे मैरिड द राइट पर्सन एट द राइट टाइम विद कन्यादान, हाँ, गिफ्टिंग अ डॉटर। यहाँ पर बेटा दो चीजें हमें मिलेंगी, एक मिलेगा हमें कन्यादान, हमें यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स मिलेगी, जैसे हमें मिलेगी एक टर्म बेटा एंडोगैमी जो हमें समझनी है, हमें मिलेगी यहाँ पर एक्सोगैमी, ठीक है, एक्सोगैमी, गैमी मीन शादी, तो एंडोगैमी विद इन ट्राइब जब शादी होगी, विद इन ट्राइब या विद इन ग्रुप, और बेटा विद इन ग्रुप जब शादी होगी क्या होगी? विद इन ग्रुप, याद रखिएगा, जब भी विद इन ग्रुप शादी होगी, विद इन ग्रुप शाबाश, जब भी शादी होगी तो उसे एंडोगैमी कहेंगे। एक्सोगैमी कहेंगे जब आउटसाइड द ग्रुप शादी होगी, आउटसाइड ग्रुप जब शादी होगी, आउटसाइड ग्रुप जब शादी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोगैमी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आएगी वो आएगी कन्यादान और कन्यादन। कन्या शाबाश दान, कन्यादान क्या हुआ? यू आर नॉट बेसिकली मैरिंग, यू आर बेसिकली प्रैक्टिसिंग द चैरिटी। आप खुद देखिए, बेटी नूर होती है, हाँ, ये दो घरों का नूर है, अपने मायके का तो है ही है, अपने जहां ये जा रही है वहां भी नूर है, ये दोनों घरों की मालिक होती है। हाँ, अगर हम कश्मीरी में कहें कूर्च धनवनी घर नूर आसान, ठीक है। अगर हम बेटा देखेंगे तो जब आप इस नियत से आप भेज रहे हो, अपनी बेटी को दे रहे हो, दैट यू आर प्रैक्टिसिंग अ रिलीजियस रिचुअल एंड यू आर डूइंग द बेस्ट वर्क। आप देखो बेटी की कितनी इज्जत होनी चाहिए, कन्या दान, आप दान कर रहे हो, ठीक है। एंड उस अब ब्राह्मण्स क्या करते थे, इनके यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कन्यादन, कन्यादन यानी जो कुछ लड़की को दिया जाएगा इसी समय पे दिया जाएगा। जब ये चैरिटी कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी का शेयर इसको नहीं दिया जाएगा। रिमेंबर, ये भी हमें यहाँ से मिलेगा, और ये बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज में अडॉप्ट किया गया था। यानी ये जो कन्यादान है ना, ये देंगे दाज दहेज, बट ये फिर हिस्सा नहीं देंगे। मतलब चलो 10 लाख का भी सोना दिया, बट 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प कर दी, ठीक है। ऐसा हमने देखा कि भाई फैक्ट्री है भाई के पास, हाँ, और बहन सड़क पे है,
ऐसा भी देखने को मिला। वो प्रैक्टिस इस्लाम में नहीं है। सूरह अहज़ाब और बाकी कुरान हमें सीधे-सीधे बोल रहा है 1/3 बेटी का हिस्सा है। दाज दहेज के लिए इस्लाम में जगह नहीं है। ठीक है? आप चलिएगा बेटा, वापस चलेंगे, ज़रा देखिए बेटा क्या कहा गया है। हाँ, यहाँ पर आप चलिएगा, पर्सन एट द राइट, इस पर भी बहुत नज़र रखी जाती थी कि सही बंदे के साथ सही तरीके से शादी हुई कि नहीं हुई, वो यहाँ पर मेन चीज़ है। और इसमें बेटा मेन ड्यूटी किसकी थी? फादर की। अब ज़रा मुझे आज बताइए, आजकल ये जो निब्बा-निब्बी का खेल चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है? इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है बाप कौन बन रहा है, ठीक है? और बेटा क्या कर रहा है बाहर से, बेटी जा के वहाँ फिर कोर्ट में कहती है नहीं मुझे इसी के साथ ज़िंदगी सारी गुज़ारनी है, बाप जाए बाढ़ में। हाँ, दीज़ थिंग्स आर कॉमन नाउ एंड वेयर इज़ आवर मोरल्स? आप ज़रा देखिए, महाभारत बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं। हाँ, दिस इज़ द एंशिएंट टेक्स्ट। अब जब हम बात करेंगे बेटा डिफरेंट मैरिज टाइप्स, अब ज़रा बेटा देखिएगा, डिफरेंट मैरिज टाइप्स मौजूद थी, ठीक है? अच्छा, लव बेस्ड भी थी, हाँ जी, अरेंज मैरिज, लव बेस्ड, इवन कैप्चर बेस्ड मैरिजेस, हाँ, कैप्चर बेस्ड मैरिजेस भी हमें मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, एक बहुत सारी मैरिज टाइप्स यहाँ पर हमें मिलेंगी, ठीक है? अच्छा, जिसमें हम मिलेंगे आउटसाइड द ग्रुप भी मैरिज होगी, इनसाइड ग्रुप भी में, यहाँ पर स्पेशली, बट यहाँ पर हमें याद रखना होगा एंडोगैमी, एंडोगैमी वाज नॉट अलाउड, एक्सोगैमी वाज अलाउड। हाँ, अपने एक ग्रुप से अपने ग्रुप में विद इन द फैमिली ग्रुप शादी नहीं होगी, दूसरे ग्रुप में शादी होगी, ठीक है? तो डिफरेंट मैरिज टाइप्स लाइक अरेंज्ड, लव बेस्ड और कैप्चर बेस्ड, ऐसी मैरिजेस हमें देखने को मिलेगी। ये हमें मैरिजेस के मतलब कौन बताएगा? ये हमें बताएगा कौन? शाबाश, हु विल टेल अस इट? वी विल बी नोन बाय द शाबाश। अब जरा देखिएगा बेटा, ये हमें महाभारत से ही पता चला। अब महाभारत में रूल्स ऑफ मैरिज बताएगा। द मानव स्मृति एन इंपॉर्टेंट, एक लीगल टेक्स्ट है ना, मानव स्मृति एक इंपॉर्टेंट लीगल टेक्स्ट है, जिससे हमें देखेंगे तो बेटा मैरिज रूल्स तो है ही है। इवन जो कास्टिज्म में जो इन्फ्लुएंस और कास्टिज्म को जो बहुत ही मतलब क्या कहेंगे हम, कास्टिज्म को जो बढ़ा चढ़ाकर सामने कर रहा है, वो भी बेटा हमें कहाँ से मिलेगा? वो भी यहीं से मिलेगा, ठीक है? क्या कह रहा है? मानव स्मृति एन इंपॉर्टेंट लीगल टेक्स्ट लिस्टेड 8 मैरिज टाइप्स, 8 तरह के मैरिज के बारे में बता रहा है, ठीक है? लेबलिंग, कुछ को अच्छा बोल रहा है, कुछ को बैड बोल रहा है, ठीक है? यानी समाज में वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, समाज के कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, समाज के अंदर जो मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है या मैरिजेस के मुतालिक उस जमाने में इसका मतलब कि कौन अच्छी शादी है, कौन बुरी शादी है, ठीक है? दिस गिविंग अ डॉटर टू अ स्कॉलर, लव मैरिज और मैरिज इन्वॉल्विंग वेल्थ, शोइंग डिफरेंट प्रायोरिटीज इन द सोसाइटी। देखिए, अब यहाँ पर भी अलग अलग तरह की शादी होगी। कोई ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी का क्या करवा रहा है, बेटी की शादी करवा रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट होगा। कोई वहीं पर आप देखोगे कि एक लड़की की किसी मतलब दूसरे बंदे के साथ, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे बेटा कि एक पैसे वाले के साथ शादी हो रही है, वहीं पर लव विवाह हो रहा है, ठीक है? तो उन सब पर एक नजर डाली गई है मानव स्मृति में कि क्या सही और क्या गलत है। हाँ, उसके पीछे फिर समाज खुद सोचेगा क्यों इसे गलत कहा गया, तो इसे विद्वान ही बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, हम में उतनी क्षमता नहीं है, ठीक है? उसके पीछे रीजन क्या है, वी आर नॉट हियर टू डिस्कसिंग दैट। अब यहाँ पर गोत्र का कॉन्सेप्ट आएगा। ये गोत्र क्या है, जरा बेटा देखिएगा। हाँ, ये कुछ अगर हम देखेंगे गोत्रा ऑफ वुमन क्या था, गोत्रास का कॉन्सेप्ट क्या था, तो 1000 बीसी के करीब ब्राह्मण्स के यहाँ पर बेटा उन्होंने क्लासिफाई किया गोत्रास में। और ये जरा आप देखिएगा बेटा, बेसिकली वैदिक एज में बेटा इस गोत्र सिस्टम को नीचे लाया गया। बेसिकली सोशल ग्रुप का नाम होगा गोत्र, सोशल ग्रुप का नाम होगा। उस जमाने में काउशड, पुराने जमाने में गाय एक इंपॉर्टेंट जिसे हम कहेंगे बेटा इकोनॉमिकल प्रोडक्ट था। तो उस प्रोडक्ट को क्या किया गया, उस प्रोडक्ट को जब जिसे हम दूसरी भाषा में कहेंगे, जब उसे सामने जब उन गायों वगैरह को इकोनॉमिकली उनकी बहुत वैल्यूएशन थी, हाँ, और उस वैल्यूएशन में एक जगह पर जो पाली जाती थी, तो उसे क्या कहा गया? शाबाश, उसे बेटा कहा गया फॉर एग्जाम्पल गोत्र, ठीक है? अब गोत्र का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, वुमन टिपिकली टुक देयर हस्बैंड इज गोत्र आफ्टर मैरिज। ये सीधी सीधी बात है। अब कौन किस काउशर के साथ बिलोंग कर रहा है, तो अब हर एक बंदे को उस काउशर का नाम मिला एज अ सरनेम। तो बाप का, मैंने पहले ही कहा ना, बाप का गोत्र शादी तक था और शादी के बाद हस्बैंड का गोत्र था। सिंपल सा है, यानी फॉलोइंग द पैट्रिलिनियर कस्टम, ठीक? अब यहाँ पर क्या होगा, हाउ इन द सतवाना डायनेस्टी। अब जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो सतवाना डायनेस्टी के बारे में, सम वुमन केप्ट देयर फादर्स गोत्रा, बहुत सारी वुमन्स ने अपने बाप का ही गोत्र रखा। शोविंग एंडोगैमी, वो हमें क्या बता रहा है? एंडोगैमी के बारे में बता रहा है। मैरिंग विद इन द सेम किन, जब वो अपने रिश्तेदारी में ही शादी करेंगे। विच स्ट्रेंथन कम्युनिटी टाइज, जिसकी वजह से क्या होगा, अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग, यानी अब एंडोगैमी होगी, विद इन द ग्रुप शादी होगी। एक्सोगैमी पहले होती थी, अब सतवाना एंडोगैमी को क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे। रिफ्लेक्टेड रीजनल डिफरेंस इन द फैमिली प्रैक्टिस, अब फैमिली प्रैक्टिस यहां से चेंज होने
होने शुरू होंगे। ठीक है, जरा देखिएगा, सम सतवाना रूलर्स प्रैक्टिस्ड पॉलीगैनी हैविंग मल्टीपल पॉलीगैनी, जरा देखिएगा बेटा, जिनकी बहुत सारी वाइव्स थी। अब जरा उन लोगों को बताइए जो अक्सर इस्लाम पर सवाल उठाते हैं कि मुसलमान 4-4 बीवियां रखते हैं। हम भाई, हमारे लिए एक काफी है, वो भी अभी नहीं हुई है। ठीक है, प्रपोजल कोई भी दे सकता है, वी आर फ्री स्टिल। ठीक है, पॉलीगैनी मीन्स, याद रखिएगा बेटा, पॉलीगैनी मीन्स जहां पर बहुत सारी, पॉली मीन्स नंबर ऑफ, गायनी मीन्स वुमन, तो जहां पर बहुत सारी शादियां होगी। ठीक है, पॉली एंड्री भी हमें देखने को मिलेगा वहीं पर कि एक वुमन के बहुत सारे हस्बैंड होंगे, अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स में वो कॉमन है। ठीक है, पॉली एंड्री जहां पर बहुत सारे हस्बैंड होंगे, अभी वो महाभारत में ही पता चलेगा। ठीक है, जहां पर बहुत सारे हस्बैंड होंगे, यानी एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे। ठीक है, वी आर नेवर एवर क्रिटिसाइजिंग एनीवन, इट इज द बेसिकली बुक हु इज टेलिंग अस अबाउट इट। पॉलीगैनी भी होगा, पॉलीएंड्रस भी होगा। हाँ, अब जरा देखेंगे बेटा, मोनोगैमी भी होगा, जहां पर खाली एक शादी होगी या एक ही वुमन के साथ उसका रिश्ता होगा। ठीक है, तो सतवाना रूलर्स ने पॉलीगैनी भी प्रैक्टिस की है, एंडोगैमी भी प्रैक्टिस की है। तो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलेशन चेंजेस बाय स्टडीइंग गोत्र बेस्ड नेम्स इन द इंस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें इंस्क्रिप्शन से गोत्राओं के नाम मिले हैं, हमें इंस्क्रिप्शन से बेटा फैमिली कनेक्शंस पता चले हैं, हमें इंस्क्रिप्शन से मैरिज के बारे में और क्लोज रिलेशनशिप्स के बारे में और ब्राह्मणिकल रूल्स के बारे में भी पता चला है। ठीक है, जब हम इससे आगे चलेंगे, वह मां के मुतालिक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें यहां पर मिलेगा। सतवाना रूलर्स ने आइडेंटिफाई किया है मेट्रोनॉमिक, हाँ, यानी जब आप देखोगे बेटा, ऐसे नाम मेट्रोनॉमिक मिलेंगे जो मां से लिए गए, यानी जिसे हम कहेंगे बेटा मेट्रोलीनियल कनेक्शन मिलेगा या मेट्रोलीनियल कॉन्टैक्ट मिलेगा, जहां पर मां को ज्यादा इज्जत मिलेगी, मां का नाम मिलेगा, मां की हैसियत को सामने रखा जाएगा। क्या होगा, यानी सक्सेशन टू थ्रोन वाज जनरली पैटर्न। देखो, ज्यादातर मैंने पहले ही कहा, ज्यादातर बाप का शाबाश, जो बाप की विरासत होगी बेटे को जाएगी, मगर यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होगा, यानी मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल दोनों अब इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कभी कभार विरासत बेटी को भी जाएगी, यानी नाउ वुमेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड। जरा देखिए बेटा, यानी माओ को भी इज्जत दी गई, वुमेन्स को इज्जत दी गई। द यूज ऑफ मेट्रोनॉमिक हाईलाइट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मदर इन अर्ली। अब जरा देखिएगा, माँ और औरत की मतलब स्पेशलिटी क्या होगी, इसकी इज्जत क्या होगी, जहां पर बाप, जो रस्म रिवाज चल रहा था, बाप की जात, अब माँ की जात ली जाएगी। ओके, जरा देखिएगा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, और वहां पर शबाशी ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस होगी, और दिखाता है, देखिए क्या लिखा है, सम वुमन रिटेन्ड देयर फादर्स गोत्रा। बहुत सारों ने, हमें यह भी पता चला है कि उन्होंने हस्बैंड का गोत्र लिया ही नहीं, उन्होंने हस्बैंड की कास्ट ली नहीं, बल्कि उन्होंने शबाश चैलेंज दिया ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को। ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हुआ जो ब्राह्मण कल्चर में कॉमन था। ब्राह्मणिकल नॉर्म्स मीन्स जो ब्राह्मण कल्चर में कॉमन था, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी बता रही थी, जो ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट्स बता रहे थे, उनको बिल्कुल ही ठुकरा दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑल्टरनेट लिया, उन्होंने बाप की ही कास्ट ली, सिंपल। और एग्जामिनेशन ऑफ मैथ, जब हम उनको थोड़ा और आगे जाते हैं, एंड सक्सेशन प्रैक्टिसेस प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द रूल्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन द अर्ली इंडियन सोसाइटी। अब ये चीजें हमें स्टेटस ऑफ अर्ली वुमेन दिखाते हैं इन इंडियन सोसाइटी। क्या हैसियत रही है एक औरत की, क्या वैल्यू रही है एक औरत की, ये हमें दिखा रहा है कि वुमेन वाज हाईली रेस्पेक्टेड। यहाँ पर समझने की बात होगी। और बहुत सारे लोग स्पेशली हमें वो सवाल उठाते हैं, अरे नहीं भाई, अभी जो ये डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, वो समझ लो कि एंशिएंट इंडिया में औरत की इज्जत क्या थी, और ये टेक्स्ट बता रहे, हम नहीं बता रहे। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस को कैसे समझेंगे, यहां से सवाल उठेगा बेटा सोशल डिफरेंसेस का। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस के मुतालिक हम क्या बताएंगे। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा सोशल डिफरेंसेस का। सोशल डिफरेंसेस का मतलब होता है समाज में ये सोशल डिफरेंस सब काम की बुनियाद पर समझेंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सोशल डिफरेंसेस। तो बेटा विद इन एंड बियॉन्ड फ्रेमवर्क, अब जरा कास्ट से बाहर निकलेंगे। द राइट ऑक्यूपेशन, सही ऑक्यूपेशन क्या था, तो धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र ये बेटा शबाश ये प्रिस्क्राइब करेंगे, यानी ये बताएंगे चार वर्ण, ये चार वर्ण जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होंगे, ये ब्राह्मण बताएंगे सबसे ऊंचा किसको, ब्राह्मणों को, वो प्रीस्ट और टीचर बनेंगे, जो दीन की तालीमात
जो खाली और खाली एजुकेशनल एक्टिविटीज के साथ। क्षत्रिय वो एंगेज हो गए जंग के साथ, वो लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जस्टिस रिफ्लेक्ट करेंगे या बाकी जो भी काम होंगे जंग से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, वो हमें कौन बताएंगे? वो क्षत्रिय बताएंगे। अच्छा, वैश्य बेटा वो एग्रीकल्चर, पेस्ट्रोलिज्म, ठीक है, पेस्ट्रोलिज्म, और हम देखेंगे ट्रेड वगैरह को हाईलाइट करेंगे, वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फिर शूद्रा होंगे जिनको सबसे लोवेस्ट काम दिया जाएगा, यानी अब अगर हम देखेंगे सबसे लोवेस्ट काम मीन्स मैनुअल वर्क, हाँ, हायर वर्ण देखेंगे बेटा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलेगी। सर्विट्यूड सर्विंग द थ्री हायर वर्नास रिफ्लेक्टिंग देयर लोअर स्टेटस इन द सोशल हायरार्की। अच्छा, ब्राह्मण यूज्ड वेरियस स्ट्रेटजीज टू एनफोर्स दीज। अच्छा, ब्राह्मणों ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और उन्होंने ये रूल इंप्लीमेंट किए, यानी जो भी संस्कृत पढ़ेगा, यानी जो भी, और स्पेशली यहाँ पर क्या था, ओपन क्लास नहीं था, एंड जिसे हम कहेंगे क्लोज्ड क्लास था। ब्राह्मणिज्म ये जो क्लास सिस्टम था, ये जो वर्ण सिस्टम था, इट वाज क्लोज्ड ग्रुप, ठीक है। ये जो क्लास सिस्टम था ना, ये क्लोज्ड ग्रुप था। यहाँ से क्लास सिस्टम चलेगा। क्लास मीन्स अब यहां से देखिएगा 4 क्लास हमें देखने को मिलेंगे, 4 ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी कास्ट का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, मगर हम यहाँ से देखेंगे सोशल ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और इन सोशल ग्रुप्स में हम राइट ऑक्यूपेशन किसको बता रहे हैं? राइट ऑक्यूपेशन ब्राह्मणिज्म को बता रहे हैं। और दूसरा जो होगा वो वॉरियर क्लास होगा, वो किंग ही बनेंगे। पहला खाली प्रीचर, टीचर, सबसे हाईएस्ट पोजीशन उसी की होगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज वही कंट्रोल, और सबसे लोवेस्ट यानी जो सबसे डिग्रेडेड जॉब होगा वो शूद्रास का होगा। और उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी और उसे टेक्स्ट सपोर्ट भी करेगा, आप खुद देखिएगा। और ये सारी चीजें बेटा आप देखिएगा, और ये कहां से होगा? बाय बर्थ ही ये स्टार्ट होगा, यानी शूद्रा के घर में शुद्ध बच्चा जन्म लेगा, वो शूद्र है, वो डिस्क्रिमिनेशन का हक रखता है। ओके, वहीं पर आप देखोगे, यानी स्टेटस वही से होगा। एंड इसके पीछे जब हम देखते हैं ना, इस थ्योरी के पीछे, तो हमें पता चलता है ये डिवाइन है, ठीक है। इट इज अ डिवाइन थ्योरी, डिवाइन जिसके सोर्सेज रिवील्ड है, यानी गॉड से रिलेटेड है, हमने नहीं दिया है। ब्राह्मणों का मानना है कि ये हमने नहीं, ये भगवान का किया हुआ है। ये भगवान के यहाँ से जिस्म से प्रकट हुए हैं। कोई सर से जो प्रकट हुआ ब्राह्मण हुआ, बाजू से जो प्रकट हुआ वो शुद्ध, वो क्षत्रिय हुआ। अच्छा, जो यहाँ से प्रकट हुआ वो वैश्य हुआ, जो पांव से प्रकट हुआ वो क्या हुआ? वो शूद्र हुआ। तो हम ऐसी थ्योरीज को बहुत ही कम एक्सेप्ट करते हैं, हम इसे मिथ मानते हैं, ना कि